बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सप्ताह ज्ञान यज्ञ की जय हो। श्री स्वामी जी महाराज की जय हो। कि मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। 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 राधा रानी के चरण महारानी के चरण। राधा रानी के चरण महारानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। श्री राधे। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। जय हो प्रेम से बोलो जय श्री राधे। हरि बोल। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मेरे मन मतवारे छोड़ दुनिया के द्वारे। 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 राधा नाम के सहारे छोड़ जीवन मरण। राधा नाम के सहारे छोड़ जीवन मरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। राधा रानी के चरण महारानी के चरण। राधा रानी के चरण महारानी के चरण। आके ठाकुर की आके ठाकुरानी के चरण। जय हो। ठाकुर की बाकी ठाकुरानी के चरण। सब कोई हरि बोल। सभी प्रेम से ताली बजाते हुए राधा रानी के चरण। वृषभानु की किशोरी दिव्य अंग अंग गोरी। वृषभान की किशोरी अंग अंग गोरी। वृषभानु की किशोरी दिव्य अंग अंग गोरी। वृषभान की किशोरी दिव्य अंग अंग गोरी। प्रीत जानू की थोरी तोहे राखेगी शरण। की किशोरी तोहे राखेगी शरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी। श्री
राधे भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। राधा रानी के चरण, हरि बोल। महारानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण। राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण। बाके ठाकुर की बाकी, ठाकुर रानी के चरण। बाटे ठाकुर की बाकी, ठाकुर रानी के चरण। राधे बाटे भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। बाटे भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। महारानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। देखो स्वामी जी कहते थे भगवान गाने से रीझते हैं और नाचने से पसीजते हैं। नारद जी बैकुंठ पहुंच गए भगवान नारायण के पास। भगवान नारायण के पास नारद जी पहुंचे, बोले प्रभु आप हमेशा यहीं रहते हो बैकुंठ में ही कि कहीं आते जाते हो? कहां आप मुख्य रूप से निवास करते हो, बताइए। भगवान बोले कि नारद जी नाहं बसामि बैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान बोले कि नारद जी नाहं बसामि बैकुंठे, मैं हमेशा बैकुंठ में निवास नहीं करता। नारद जी बोले तो कहाँ निवास करते हो प्रभु? भगवान बोले योगी नाम हृदय न च, मैं योगियों के हृदय में भी निवास नहीं करता। तो नारद जी बोले प्रभु कहाँ निवास करते हो? भगवान बोले मद भक्ता जत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। नारद जी जहां पर मेरे भक्त मेरे नाम का कीर्तन करके सुंदर नृत्य करते हैं, मेरे नाम को गाते हैं, मेरे नाम का उच्चारण करते हैं, मैं मुख्य रूप से वहीं पर निवास करता। श्रोताओं, भगवान से बढ़कर के भक्त वत्सल और कोई दूसरा नहीं। भक्तों के हित के लिए भगवान विविध प्रकार से स्वरूप धारण करते हैं, विविध प्रकार की लीला करते हैं। अब इसके बाद विदुर जी मैत्रेय जी से प्रश्न कर रहे हैं कि मुनिवर आप कृपा करो और कृपा करके हमको ये बताओ कि तस्य वै दुहिता ब्रह्मन् देवहूति तविश्रुता पत्नी प्रजापते रुक्ता कर्दमस्य त्वया नघ। देखो विदुर जी कह रहे हैं कि मुनिवर मैत्रेय जी आपने कहा कि देवहूति कर्दम ऋषि को ब्याही गई थी, तो महाराज आप कृपा करो और कृपा करके आप हमको ये बताओ कि देवहूति और कर्दम ऋषि का विवाह किस प्रकार से हुआ और उनके यहां किस प्रकार से भगवान श्री हरि प्रकट हुए, भगवान कपिल प्रकट हुए। इस कथा को महाराज आप हमको सुनाइए।
तो मैत्रेय जी बोले कि विदुर जी, कर्दम ऋषि ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से, अब भगवान ही मेरे यहां पुत्र के रूप में प्रकट हों, इसलिए कर्दम ऋषि ने ब्रह्मा जी के कहने पर 10,000 वर्षों तक भगवान श्री हरि नारायण की घोर तपस्या की। क्योंकि कर्दम किसको कहते हैं? कर माने होता है हाथ और दम माने होता है पुरुषार्थ। जिसके भीतर सब कुछ करने का पुरुषार्थ हो उसको कर्दम कहते हैं। तब तो ब्रह्मा जी कहे तो कर्दम ऋषि 10,000 वर्ष तक तपस्या की। तो उस तपस्या से भगवान श्री हरि प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के जहां कर्दम ऋषि तपस्या कर रहे थे वहीं भगवान गरुड़ की पीठ पर बैठ करके प्रकट हो गए। भगवान की वो भव्य मूर्ति सूर्य के समान तेजोमयी थी। श्रोता, श्वेत कमल की माला अपने गले में धारण किए थे, 4 भुजाएं थी, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए थे, गरुड़ की पीठ पर भगवान बैठे थे। तो कर्दम ऋषि जब भगवान की इस अनुपम रूप माधुरी छटा को देखे तो साष्टांग दंडवत भगवान के चरण कमल में प्रणाम किए। अब बोले कि प्रभु, आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा किया, जो अपना ये सुंदर सी विग्रह आपने मेरे समक्ष प्रकट किया। कर्दम ऋषि भगवान की स्तुति करने लगे। भागवत में कर्दम ऋषि ने भगवान की क्या स्तुति किया कि जे मायया ते हतमेध सस्तवत पादार बिंदम भव सिंधु पोतम उपासते काम लवायते साम राशीस कामानि रहे पेश हो। देखो, कर्दम ऋषि भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि नाथ, जे माया ते हतमेध सस्तबत, प्रभु जो लोग आपकी सर्वत्र फैली हुई माया से मोहित हो गए और आपकी सर्वत्र फैली हुई माया से मोहित होने के कारण जो लोग आपके चरण कमल में प्रेम नहीं करते, जो चरण कमल संसार सागर को पार कराने के लिए जहाज के समान है, भव सिंधु पोतम, ऐसे चरण कमल में प्रेम ना करके, अनुराग ना करके जो लोग अपने मन को इस मिथ्या संसार में लगा देते हैं, उनसे बढ़कर के अभागा और कोई दूसरा